नमस्कार दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा प्रेडिक्शन काफ़ी पसंद आ रहा है और आप लोग अच्छा खासा विनिंग भी कर रहे हो और जीएल में भी आपको काफ़ी हेल्प कर रहा होगा, जैसा कि मैं रिजल्ट देख पा रहा हूँ यहाँ पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं पीएसएल भी हमारा काफ़ी अच्छा गया और ये मिनी जीएल की टीम थी, मीन्स कि जितने भी लोगों ने मिनी जीएल लगाई होगी वो विन किए होंगे, उस तरह की टीम थी अपनी ये, जो कल वाली थी वुमन प्रीमियर लीग में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं भी काफ़ी करीब पहुँच गया था जीएल विनिंग के, मीन्स की रैंक 1500 तक पहुँच गई थी, लेकिन बाद में ये सजना ने विकेट ले लिया, फिर अनप्रिडिक्टेबल मैच हो गया जिसकी वजह से काफ़ी पीछे रैंक चला गया। लेकिन पिछले जो मीन्स की जितने भी मैंने WPL में प्रेडिक्शन की है उसमें से 8 में से 6 में सही गए हैं, 2 में फ्लॉप गया है, क्योंकि पिच इस डिफरेंट तरीके से बिहेव की। मीन्स की रेगुलर तरीके से आप देखोगे मीन्स कि कुछ 200 रन वाले मुकाबले हुए हैं, जहाँ पर कि 150-60 रन मुश्किल होते हैं, वहाँ पर आप 190-195 रन स्कोर देखेंगे तो फिर आपका प्रेडिक्शन हिल ही जाएगा पूरे तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका में भी हमारा काफ़ी अच्छा प्रेडिक्शन था दोस्तों। लेकिन वुमेन प्रीमियर लीग में मुझे जीएल में भी मुझे बहुत मज़ा आ रहा है खेलने का और एसएल में भी मज़ा आ रहा है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि आप सही से एनालिसिस कर पा रहे हैं और एक ही ग्राउंड पे मैचेज है, जिसकी वजह से आपको पिचेस का सही आइडिया है। अगर आपको पिचेस का सही आइडिया होता है तो फिर आपके लिए टीम बनाने में काफ़ी आसानी हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आज के मैचेस की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दिल्ली वर्सेस यूपी कल भी मैच खेली थी, बैक टू बैक मैचेस है आज। ठीक है, तो आज के मैच के एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों। तो आपको अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको एक तो सबसे पहले कैप्टन वाइस कैप्टन का आइडिया हो जाएगा, जो कि वुमेन क्रिकेट में ज़्यादातर आप देखेंगे कि सेफ ऑप्शन होते हैं। फिर आपको ढूंढना क्या पड़ेगा, 2-4 प्लेयर ट्रम्प कार्ड के हिसाब से ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, वो यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि आप पिच का आइडिया देखेंगे, स्कोर क्या हो सकता है वो देखेंगे, कौन किसके खिलाफ अच्छी बॉलिंग कर रहा है। क्योंकि अगर आप लाइव मैचेस पूरा नहीं देखेंगे तो आपको आइडिया नहीं आएगा। जितना मीन्स कि आप लाइव मैचेस पूरा का पूरा देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन अच्छी बॉलिंग कर रहा है लेकिन उनको विकेट नहीं मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, वो सब आपको लाइव मैचेस देखने से ही आइडिया आता है। ठीक है, तो आज के पिच की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सेंट्रल वाला विकेट यूज़ होगा, जैसा मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, ये सेंट्रल विकेट है। कल भी वही पिच यूज़ हुआ होगा, मीन्स की हुआ था, और आज भी मेरे हिसाब से ये पिच यूज़ होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो जो ये साइड वाला पिच था उसके मुकाबले उतना स्कोर नहीं हो रहा है। वो पिच तो मीन्स कि 190-195 रन जो भी पहले बैटिंग करती थी वो यहाँ पर स्कोर कर जाती थी। तो यहाँ पर ये विकेट मुझे उस तरह का नहीं लग रहा है, 160-70 रन वाला विकेट रखता है, लेकिन बैटिंग फिर भी यहाँ पर थोड़ी आसान है कंपेयर टू आप बेंगलोर के हिसाब से करेंगे तो। लेकिन इसी पिच पर आप देखेंगे स्पिनर को थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ड्यू फैक्टर बिल्कुल भी नहीं है, तो बॉल गीला नहीं होता है, तो स्पिनर को ग्रिप करना आसान होता है। वैसे भी वुमेन क्रिकेट में आप देखेंगे ज़्यादातर स्पिनर को ही एडवांटेज होता है। तो टीमों की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दोनों टीम अच्छी है, दिल्ली भी काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, लेकिन यूपी लास्ट मैच हारी है और उससे आगे भी मैच आरसीबी के खिलाफ मैच हारी थी। तो मुझे लगता है कि यूपी के विनिंग चांसेस ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि कल एक तो अच्छा खासा मैच खेली, वही पिच पर उनको दूसरा मुकाबला खेलना है, तो ये एडवांटेज हो गया दोस्तों। ठीक है, क्योंकि कल ही वही टीम के साथ खेलेंगे और स्पिनर को जैसा मैंने बताया थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज है, और इनके पास काफ़ी हाई क्वालिटी स्पिनर है यूपी के पास। लेकिन फिर भी मैचअप देख लेते हैं दोस्तों कि कौन अच्छा खेलता है, कौन किसके खिलाफ स्ट्रगल करता है, वो सब देख लेते हैं, और कौन कितने ओवर डाल सकता है। तो यहाँ पर मैंने साफ लिखा हुआ है कि कौन कितने ओवर डालेगा। कैप के 4 फिक्स है, शिखा पांडे 3 से 4 ओवर करती है। अगर स्टार्टिंग में उनको विकेट मिल गई तो फिर स्टार्टिंग में ही 3 ओवर डालेगी, फिर 17-18 1 ओवर वो डाल सकती है। जोनासन के 4 ओवर फिक्स है, रेड्डी 3 ओवर कंपलसरी डालती है, राधा भी 3 ओवर डालती है, टीटा साधु 2 या 3, वो आप पे मैटर करता है दोस्तों। लेकिन अवॉइड करना अब बेटर करोगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 1 विकेट के चांस ही है अपने टीटास के। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर मुझे लगता है कि यूपी में ज़्यादातर चांस हिली और हैरिस ही मीन्स कि बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है, यानी बोल रहा हूँ कि दूसरे बैट्समैन नहीं स्कोर कर सकते, लेकिन ज़्यादा चांस है कि 50-60 रन वाली मैं इनिंग की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो हिली और हैरिस, इनसे मुझे ज़्यादा उम्मीद है कि ये दोनों बना सकती है। लेकिन आप देखेंगे यूपी के बैटर कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं है कि जिन पर आप अभी फॉर्म के हिसाब से बता पाओ कि ये 80 रन वाली इनिंग खेल ही पाएगी। जैसा कि आप दिल्ली की बैटिंग में देखेंगे, लानिंग बड़ी इनिंग खेलती है, जब भी खेलती है, रोड्रिक्स की हमने देखा, कैप्ची की देखा, उस तरीके से बैटिंग नहीं। लेकिन
सारे के सारे आप देखेंगे दीप्ति शर्मा टॉप 5 मीन्स कि अगर 30-30 रन वाले तो खिलाड़ी है, कैसे भी करके ये टीम अगर 150 मीन्स कि 150-160 रन बना लेगी तो फिर थोड़ा ज़्यादा हैवी हो जाएगी बाद में। तो कब से मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि एक से ज़्यादा विकेट ले रही है, तो आप अगर आप कैप्टन बना रहे हैं तो आप सोच लीजिए कि कैप की बैटिंग ज़्यादा से ज़्यादा आए और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करे, क्योंकि बॉलिंग से मुझे लग रहा है कि एक से ज़्यादा विकेट नहीं मिलनी चाहिए आज उनको। जोनासन सबसे सेफ ऑप्शन है नो डाउट। शिखा, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव में मैं बहुत कन्फ्यूज हूँ दोस्तों, क्योंकि 3 में से एक चलेगी, क्योंकि आप तीनों के तीनों को तो पिक नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप कैप को लेना कंपलसरी है, जोनासन को लेना कंपलसरी है। ठीक है, तो शिखा, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव, जो भी आपको ठीक लगे। क्योंकि कन्फ्यूज़न इसीलिए है दोस्तों क्योंकि अरुंधति भी लास्ट के 4 ओवर में एक डालती है, शिखा पांडे भी एक डालती है और राधा यादव भी एक डालती है, जिसकी वजह से श्योर होना मुश्किल है कि ये 100% विकेट लेगी ही लेगी। क्योंकि आप देखेंगे इसका सिनारियो तो एक मैच में शिखा लेती है, एक मैच में रेड्डी लेती है, एक मैच में राधा यादव ले जाती है। तो इसके लिए आपको डिफरेंट टाइप के जीएल में कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे, तभी आप कुछ श्योर हो पाओगे। तो दूसरा बैटल देख लेते हैं दोस्तों, दिल्ली के बैटर देख लेते हैं और यूपी के बॉलर यहाँ पर देख लेते हैं। तो दिल्ली की बैटिंग देख लीजिए दोस्तों, टॉप 6 में कुछ कमी है ही नहीं। सामने वाले टीम में जैसा मैंने बताया पार्ट टाइमर है ग्रेस हैरिस, ताहिला या अट्टापट्टू दोनों में से एक खेल सकती है दोस्तों। अट्टापट्टू की ताहिला का फ़ायदा ये है कि एक तो उनको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मिल जाएगा, क्योंकि अट्टापट्टू स्पिनर है और दूसरे भी मीन्स कि सभी बॉलर इनके स्पिनर है। तो ताहिला के आने से एक फ़ायदा इन लोगों को ये होगा। और बैटर तो नो डाउट आप सबको पता ही है ताहिला मेगरा कैसी है, तो ये एक चेंज हो सकता है मुझे लगता है। मैं लेकिन उतना श्योर नहीं हूँ, क्योंकि कल भी अट्टापट्टू ने 2 विकेट तो लिए थे। तो बैटिंग में उम्मीद करता हूँ कि कुछ कंट्रीब्यूट करे और अपनी जगह जो है परमानेंट करे वहाँ पर। तो सैफ अली वर्मा दोस्तों स्पिन की सबसे बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन जब भी फास्ट बॉलिंग में देखेंगे मूवमेंट होगी तो फिर इनको स्ट्रगल करेगा। लेकिन स्पिनर के खिलाफ एक काफ़ी बढ़िया प्लेयर है और लंबे लंबे सिक्स मारने में माहिर भी है। तो एक बात नोटिस कर लीजिए, तो यहाँ पर एक्करस्टोन, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि 150-60 रन वाली पिच है, तो एक्करस्टोन यहाँ पर मैक्सिमम आप यूपी के बॉलर की बात करें तो मैक्सिमम आपको एक्करस्टोन और यहाँ से आपको सैफ अली वर्मा मुझे सेफ ऑप्शन दिख रहे हैं। तो दिल्ली के ज़्यादातर ओवर में मैं उम्मीद करूँगा कि ज़्यादातर विकेट आप देखेंगे तो डेथ ओवर में गिर सकते हैं, क्योंकि टॉप 4 इतने हैवी है और कंसिस्टेंट भी है, और ऊपर से कैप वो भी मीन्स कि इतनी बढ़िया बल्लेबाज है। तो आज के दिन की बात कर रहा हूँ दोस्तों, रॉड्रिक्स, लैनिंग, कैप्ची, ये तीनों अच्छे फॉर्म में है, लेकिन आज कौन चल सकता है वो आपको प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, लेकिन तीनों में से किसी एक को पिक करना है, क्योंकि सैफ अली वर्मा मेरे हिसाब से फिक्स पिक है, उनको तो आप पिक करना ही पड़ेगा। अनलेस कि आपका लक खराब हो तो फ्लॉप होगी, बाकी हाई चांस है कि वो फ्लॉप नहीं होगी। तो रॉड्रिक्स, लैनिंग और कैप्ची इन तीनों में से एक को किसी को पिक करना है दोस्तों। ठीक है, तो ये बैटल हो गई, यहाँ से आपको आइडिया हो गया अट्टापट्टू या ताहिला जो भी खेलें वो दोनों ही सेम है, क्योंकि बैटिंग से दोनों का फॉर्म उतना अच्छा है नहीं। ठीक है, तो विनिंग टीम की यहाँ पर आपको बता दी कौन से मीन्स की फिक्स प्लेयर जिनको आपको पिक करना है, वो भी आपको अभी आइडिया क्लियर हो गया होगा। और कौन किसको आउट कर सकता है वो आगे मैं आपको आगे बता देता हूँ दोस्तों। तो कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो मुझे लगता है कि यूपी ये मैच विन करेगी और एक्करस्टोन यहाँ पर मुझे लगता है कि 3 से 4 विकेट लेगी। ठीक है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कल भी ये विकेट यूज़ हुआ था और आज भी ये विकेट यूज़ होगा, तो फिर और स्लो हो जाएगा थोड़ा, और यहाँ पर ड्यू है नहीं। और एक्करस्टोन डेथ ओवर में डालते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि डेथ में उतने अच्छे बल्लेबाज है नहीं। कैप हो गए, अपने जोनासन हो गए, अरुंधति रेड्डी और लास्ट में तानिया भाटिया, वो सब जो आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो एक्करस्टोन, दूसरा है सैफ अली वर्मा, जैसा मैंने बताया स्पेन के काफ़ी अच्छे बल्लेबाज है, तो यहाँ पर 50 से लेकर 70 तक स्कोर कर सकती है, लेकिन एक ही खतरा होगा उनके सामने एक्करस्टोन का, क्योंकि 10 ओवर में 2 ओवर डालेगी एक्करस्टोन। जब तक सैफ अली खेलती रहेगी तो 2 ओवर डालेगी, वो 2 ओवर इम्पोर्टेंट होगा उनके, जो बड़ी इनिंग है और जो 30-35 रन की इनिंग है उनके बीच में डिफरेंस में बात कर रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि 5 ओवर जब तक पावर प्ले खेलेगी तब तक तो सैफ अली ऑलरेडी 30 रन 35 तक पहुंच गई होंगी। फिर एक्करस्टोन आएगी तो फिर उनके ओवर आराम से निकल जाए
तो बात अलग है। बाकी शेफाली वर्मा लंबी इनिंग मुझे लगता है कि आज खेल सकती है, आज नहीं खेली तो नेक्स्ट मैच में खेलेगी। बाकी एक बड़ी इनिंग इनकी ड्यू है, वो कंपलसरी है। दीप्ति शर्मा किस तरीके से कैप्टन वाइस कैप्टन बन सकती है लिखा हुआ है। हैरिस और हिली दोनों में से जिनको भी आप रखो। दोस्तों यहाँ पर एक बात आपका, हिली मीन्स की फ्लॉप हो गई, हिली जल्दी आउट हो गई तो फिर ग्रेस हैरिस की बैटिंग थोड़ी जल्दी आ जाएगी मीन्स कि उनके पास थोड़ा ज़्यादा मौका होगा 50 से 70 रन स्कोर करने का। लेकिन हिली अगर बड़ी यहाँ पर स्कोर कर गई तो फिर हैरिस के पास उतना मौका नहीं होगा कि वो इतनी स्कोर कर पाए, अनलेस कि वो 2 विकेट ले जाए, जो कि अभी तक तो उनने मीन्स कि हैरिस ने ली नहीं है। लेकिन अभी तक की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो हिली और हैरिस, क्योंकि हिली अब तो मीन्स कि मैं जैसा मैंने बताया स्पिनर है, तो कीपिंग से भी आपको 20-25 पॉइंट दे सकती है। और 50 रन कर दिया तो फिर 70 पॉइंट हो जाएंगे, तो फिर आपके 90-95 पॉइंट आपको हिली दे सकती है। सेम टू सेम आप हैरिस का लगा लो, हैरिस की बैटिंग जल्दी आ गई तो वो 50 रन 1 विकेट सो हो गए आपके 90-95 पॉइंट। तो उस तरीके से आप सोच सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो नावगिरी आपका एक तो पॉइंट की पिक हो सकती है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी अच्छी तरीके से बल्लेबाजी करती है। और अरुंधति रेड्डी एक आपका दूसरा पॉइंट पिक हो सकती है, 2 है दोस्तों, ठीक है। तो अभी आपको किसको ड्रॉप करना है और किसकी जगह लेना है उसके लिए आपको क्लियर होना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो यही मेरा प्रेडिक्शन करने का तरीका है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। मेन यहाँ पर जो है वो पिच रिपोर्ट है और कैप्टन वाइस कैप्टन पिक है। बाकी प्लेयर कोई भी ऐसा भगवान नहीं है जो मीन्स कि ये बताएगा कि 11 के 11 प्लेयर यही होने वाले हैं। आप कॉम्बिनेशन से ही आप अपनी सही टीमें बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं कल।